यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली इन्वोक किया है एक ऐसा एक्ट जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। दैट एक्ट इज कॉल्ड एलियन एनिमीज एक्ट। ट्रंप ने इस टाइम पे इस एक्ट को इन्वोक किया है सो दैट ही कैन डिपोर्ट सम मेंबर्स ऑफ द वेनेजुएलन गैंग कॉल्ड ट्रेन डे अरागुआ। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि इस एक्ट का लार्जर इम्प्लीकेशन क्या है, इमिग्रेंट पॉपुलेशन पे इसकी हिस्ट्री क्या है एंड इफ़ यू नीड टू बी कंसर्न्ड और नॉट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेरा नाम है शीतल, आई एम द फाउंडर ऑफ ड्यूस्पेड। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते हैं दैट कैन एक्चुअली सिंप्लीफाई योर जर्नी इन द यूएस। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये एक्ट एक वॉर टाइम अथॉरिटी है जिससे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो किसी भी नॉन सिटीजन को डिपोर्ट करवा सकते हैं विदाउट जुडिशियल प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि उस इंसान को ना तो फेडरल जज के सामने पेशी मिलेगी और ना ही एक मौका मिलेगा इमिग्रेशन जज के सामने अपनी बात रखने का। तो आओ सबसे पहले ये समझते हैं कि एलियन एनिमीज एक्ट है क्या। 1798 यानी 1798 में यूनाइटेड स्टेट्स को ऐसा लग रहा था कि उनकी फ्रांस के साथ एक वॉर होने वाली है। बहुत सारे लोग यूनाइटेड स्टेट्स में हमेशा से रहते हैं जो कि इमिग्रेंट कम्युनिटी का पार्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स को ये लग रहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो शायद वॉर टाइम पे फ्रांस के साथ सिंपैथाइज करें। उस टाइम पे कांग्रेस ने एक सेट ऑफ लॉज को पास किया था जिसमें से एक है एलियन एनिमीज एक्ट। ये एक्ट सिर्फ इसलिए पास किया गया था ताकि वॉर टाइम में प्रेसिडेंट के पास ये पावर हो कि नॉन सिटीजन्स को डिपोर्ट किया जाए, इम्प्रिजन किया जाए या फिर डिटेन किया जाए ताकि एनिमी सेंटिमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में ना फैल पाए। और कमाल की बात यह है कि इस एक्ट को आज तक सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल किया है। One was during the 1812 war with Britain, next was during World War I, and the latest when it was used was in World War II. And now this is the 4th time when Donald Trump has actually tried to invoke it. World War II में जब US में एंटी फॉरेनर सेंटिमेंट पीक पर था तब इस एक्ट को इस्तेमाल करके इटालियन, जर्मन और जापानीज एंसेस्ट्री के लोगों को इंटर्नमेंट कैंप्स में डिटेन किया गया था। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स मोर देन 1,20,000 पीपल ऑफ जापानीज हेरिटेज वर डिटेन्ड अंडर दिस एक्ट। अब समझने की बात यह है कि इस एक्ट को अब क्यों इन्वोक किया जा रहा है। तो आपको याद होगा कि ट्रंप ने अपनी कैंपेन में बहुत बार ये बात कही थी दैट ही वांट्स टू क्रैक डाउन on illegal immigration and he will go to any extent to do that. ये उसी का एक हिस्सा है। तो लास्ट वीक ये हुआ, अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन और डेमोक्रेसी फॉरवर्ड ने फेडरल कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ एक लॉसूट फाइल किया। उस लॉसूट में उन्होंने ये कहा कि टेक्सास के रेमंडविल डिटेंशन सेंटर में जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स को रखा जाता है वहाँ पे 5 वेनेजुएलन आदमी हैं जिनको एलियन एनिमीज एक्ट के तहत डिपोर्ट किया जा सकता है। जज बोसबर्ग ने उनके डिपोर्टेशन पे फटाफट से रोक लगा दी और इस बारे में 2 हफ्ते बाद एक हियरिंग होगी जिसमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। वन थिंग दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज दैट एनीबडी हु इज इन द यूएस इज इंटाइटल्ड टू अ फेयर रिप्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द लॉ। तो बिना लीगल रिप्रेजेंटेशन के उनको डिपोर्ट करना इस टाइम पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एल साल्वाडोर के साथ एक $6 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया जिसमें यह तय हुआ कि एल साल्वाडोर अपनी जेलों में 300 वेनेजुएलन गैंग मेंबर्स को रखेगा और उसके बदले में यूएस उनको $6 मिलियन देगा। ये डील एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट नाइब बुकेले और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बीच में हुई और उसमें यह तय हुआ कि इन माइग्रेंट्स को एल साल्वाडोर के नोटोरियस जेल्स में रखा जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुकेले की सरकार 2022 से अब तक 84,000 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है बिना ड्यू प्रोसेस के। लेकिन एलियन एनिमीज एक्ट एक वॉर टाइम अथॉरिटी है, तो क्या ये मान सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इस टाइम पे वॉर पे है? तो ट्रंप और उनके सपोर्टर्स ने ये बार बार कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स इस टाइम पे इलीगल इमिग्रेशन इन्वेजन का सामना कर रहा है। जो बाइडेन के टेन्योर में मेक्सिको बॉर्डर से होने वाली इलीगल एंट्रीज बढ़कर
2 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई थी, जो कि 2 साल तक ऑल टाइम रिकॉर्ड रहा। दिसंबर 2023 में ये इलीगल एंट्रीज बढ़ के 2.5 लाख हो गई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन फिर कुछ अलग हुआ। फरवरी 2024 में अचानक से ये इलीगल एंट्रीज कम होके सिर्फ 8400 यानी कि 8400 रह गई, जो कि 1960 के बाद पहली बार लोएस्ट नंबर था। ट्रंप ने अपनी इनॉग्रल स्पीच में भी साफ साफ कहा था कि वो एलियन एनिमीज एक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने ये कहा था, बाय इन्वोकिंग द एलियन एनिमीज एक्ट ऑफ 1798 I will direct our government to use the full and immense power of federal and state law enforcement to eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks, bringing devastating crime to the US soil. उन्होंने ये भी कहा था, एज कमांडर इन चीफ आई हैव नो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैन टू डिफेंड आवर कंट्री फ्रॉम थ्रेट्स एंड इन्वेजन। लेकिन ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस के लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ट्रंप इस एक्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं और उसके 2 बड़े कारण हैं। वो कहते हैं कि पहला कारण ये है कि इस एक्ट को सिर्फ वॉर टाइम में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा कारण वो ये कहते हैं कि इस एक्ट को इन्वोक किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ फॉरेन गवर्नमेंट्स के खिलाफ, ना कि क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ। ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस ने अपनी स्टेटमेंट में कहा, इन्वोकिंग इट इन पीस टाइम टू बाईपास कन्वेंशनल इमिग्रेशन लॉ वुड बी अ स्टैगरिंग अब्यूज। ब्रेनन सेंटर ने ये भी कहा दैट इट विल बी एट ऑड्स विद सेंचुरीज ऑफ लेजिस्लेटिव, presidential and judicial practice. Summary detentions and deportations under the law conflict with contemporary understandings of equal protection and due process. क्या इलीगल इमिग्रेशन को इन्वेजन माना जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस में लैटिन अमेरिकन गैंग्स की बढ़ती पावर को देखते हुए इनको ऑलरेडी एक थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन यूएस में इलीगली रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और उसमें से जो लोग क्रिमिनल हैं उनकी परसेंटेज और भी कम है। ट्रंप ने अपने लास्ट वीक के ऑर्डर में ये कहा कि ट्रेन डे अरागुआ गैंग मेंबर्स यूनाइटेड स्टेट्स में इन्वेजन कर रहे हैं और इरेगुलर वॉरफेयर को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि वेनेजुएलन प्रेसिडेंट के कहने पर ही हो रहा है। ट्रेन डे अरागुआ एक ऐसा क्रिमिनल गैंग है जो वेनेजुएला के जेलों में ही इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन जब वेनेजुएलन पॉपुलेशन धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स में माइग्रेट होने लगी तो ये गैंग मेंबर्स भी यूनाइटेड स्टेट्स में आ गए और अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को यहाँ पे करने लग गए। पिछले महीने ट्रंप ने ट्रेन डे अरागुआ और ऐसे ही 7 लैटिन अमेरिकन गैंग्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर कर दिया था ताकि उनके खिलाफ लिए गए फेडरल एक्शन को वो जस्टिफाई कर पाएं। सारी प्रॉब्लम ये है कि वेनेजुएलन गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को वापस नहीं लेती एक्सेप्ट ऑन अ फ्यू ओकेजन्स। पिछले कुछ हफ्तों में 350 से ज़्यादा वेनेजुएलन सिटीजन्स को डिपोर्ट किया गया यूनाइटेड स्टेट्स से, लेकिन वेनेजुएला ने उनको वापस ही नहीं लिया और उनको क्यूबा के एक यूएस नेवल बेस में 16 दिन तक डिटेन किया गया। अब यूनाइटेड स्टेट्स को ये देखना है कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स को कहाँ भेजें अगर उनकी कंट्री उन्हें वापस ही नहीं ले रही है। और इस टाइम पे उन्होंने एल सल्वाडोर जैसी कंट्रीज़ की मदद ली है जो पैसे के बदले में इन क्रिमिनल्स को रखने के लिए तैयार है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रेन डे अरागुआ जो गैंग है वो एक्चुअल में एक इन्वेजन फोर्स है। अगर वो ये चीज़ प्रूव कर देते हैं तो डिपोर्टेशंस वापस से स्टार्ट हो जाएंगी अंडर द एलियन एनिमीज एक्ट। लेकिन अगर कोर्ट ने ये माना कि इस एक्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वॉर टाइम में होना चाहिए और फॉरेन गवर्नमेंट्स के खिलाफ होना चाहिए, ना कि क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ, तो ट्रंप का जो ऑर्डर था लोगों को डिपोर्ट करने का वो इलीगल माना जाएगा। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में एक वैलिड वीज़ा पर हो, अपने वीज़ा स्टेटस को मेंटेन कर रहे हो और आपकी कंट्री के बायलैटरल रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काफ़ी मजबूत हैं, तो आपको इस तरह के एक्ट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता। हम मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में जहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे आपकी जर्नी यूएस में। तब तक टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप पेइंग योर ड्यूज फॉर अ बेटर टुमारो।